नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और इसी सीरीज में हमारे साथ एक मैम है जो यूपीपीएससी का इंटरव्यू देकर आ रही हैं। तो मैम से सबसे पहले उनका नाम और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रियांशी पटेल है। मैंने बीएचयू से बीए ऑनर्स ज्योग्राफी किया है, फिर उसके बाद मैंने पीजी किया है। पीजी कब हुआ है मैम? 2023 किस सब्जेक्ट से? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से। कभी कहीं अभी उसके बाद आप वर्किंग हैं या क्या कर रहे हैं? मैं प्रिपरेशन नहीं कर रही। कहाँ, किस जिले के रहने वाले हैं मैम? उन्नाव की रहने वाली। उन्नाव के रहने वाले हैं। उसके बाद फिर बीएचयू से आप ग्रेजुएशन किए हैं, पीजी भी वहीं से रहा है? नहीं, पीजी कानपुर यूनिवर्सिटी से। पीजी कानपुर यूनिवर्सिटी से रहा है मैम। जी मैम, तो मैम ये बताइए जैसे प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जो बच्चियां यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहती हैं, उनके लिए प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताइए। हाँ, बेसिक एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, साथ में अपने कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सही रखिए, और साथ में कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत और ये सब फॉलो की जा सकती हैं। मैम बेसिकली ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हाँ। मैम सीसैट की थोड़ा स्ट्रेटजी बता दीजिए, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस, दोनों के लिए। सीसैट के लिए तो जैसे यूपीपीसीएस और यूपीएससी में तो अलग अलग अंतर हो जाता है, क्योंकि उसमें कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा आता है। लेकिन यूपीपीसीएस में तो आप हिंदी और कुछ बेसिक सब्जेक्ट करके अच्छे से कर सकते हो। थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ा सा रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश। मैम जीएस पेपर फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और आपका मीडियम क्या था? मेरा मीडियम हिंदी है। थोड़ा सा तो थोड़े हर टॉपिक पे 2-3 पेज के शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, ताकि आप मीन्स में उसको रिवाइज कर सको। तो मैंने हर सब्जेक्ट पे 2-3 पेज के नोट्स बनाए थे, उनसे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था। मैम जीएस पेपर 5th और 6th जो यूपी स्पेशल का है, आप यूपी की रहने वाली हैं, तो उसकी स्टडी बता दीजिए। 5-6 के लिए आप कुछ बुक्स हैं मार्केट में, उनको देख सकते हैं। साथ में गवर्नमेंट वेबसाइट्स जो हैं उनसे डेटा कलेक्ट करिए, कुछ अलग करने की कोशिश करिए, तो फिर उसमें ज्यादा मार्क्स मेरे हिसाब से फेच हो रहा है। हाँ। मैम ये बताइए जो एसे और हिंदी है उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? हिंदी के लिए तो आप पहले तो सारे पीवाईक्यू कर लीजिए 10 साल के, और पत्र जो होते हैं उसे 2-3 सबके फॉर्मेट बना लीजिए पत्र के, तो उससे सही रहता है। साथ में ऐसे के लिए तो आपको इसमें टॉपिक आइडेंटिफाई कर लीजिए कि किस किस टॉपिक पे पूछा जा रहा है, उस पे अपना मटेरियल तैयार कर लीजिए, फिर उससे आसानी हो जाती है। मैम ये बताइए इंटरव्यू अभी देकर आ रही हैं, कैसा फील कर रही हैं? इंटरव्यू देख अब अच्छा लग रहा है। मेरा एक्चुअली सबसे लास्ट में हुआ है, तो फिर वेटिंग पीरियड काफी लंबा हो गया मेरा। मम्मी जी हैं साथ में? हाँ, मेरी मासी और भाई भैया हैं? हाँ। भैया हैं और मम्मी जी हैं, तो काफी वेट कर रहे थे। हाँ। मैम ये बताइए इंटरव्यू में अभी क्या क्या सवाल किए गए आपसे, किनका बोर्ड था? राम प्यारे सर का बोर्ड था मेरा। उन्होंने बेसिकली मेरे बैकग्राउंड पे क्वेश्चन पूछे गए कि युवा वर्ग डेमोग्राफिक डिविडेंड है या डिजास्टर है। साथ में मेरी हॉबी क्रिकेट पे भी सवाल पूछे गए कि आप पिच के कितनी लंबी होती है, कौन कौन सी टीमें खेल रही हैं। इसके कौन सा गेम पूछा गया मैम? क्रिकेट। हाँ। क्रिकेट के बारे में आप जानती हैं? हाँ। जानकारी रखती हैं? हाँ। पूरा खेलती हैं? हाँ। पूरा समझती हैं? हाँ। पहली महिला देख रहे हैं जो क्या कहते हैं क्रिकेट के बारे में पूरा फॉलो करती हैं और देखती हैं, सभी प्लेयर्स के बारे में जानती है मैम। हाँ, तो फीमेल क्रिकेट का भी थोड़ा सा पूछा गया मुझसे। साथ में पिच लेंथ पूछी गई, और भी 2-3 क्वेश्चन थे। फिर एक सर ने क्वेश्चन पूछा था लिव इन रिलेशनशिप पे, तो उस पे मुझसे पूछा गया कि आप सहमत हैं या नहीं है, मतलब आप क्लियर कट बताइए। तो फिर ये सारे आपने क्या कहा था? मैंने बैलेंस आंसर दिया था। बैलेंस आंसर देने का प्रयास किया था। तो मैम ये बताइए अभी इंटरव्यू फेस करके आ रही हैं। Yes. उन बच्चियों को क्या सलाह देना चाहेंगी जो यूपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं और काफी स्ट्रगल फेस कर रही हैं? मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, मैंने बेसिकली सेल्फ स्टडी से ही किया है। तो सेल्फ स्टडी से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको किया जा सकता है। साथ में पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी पर कमांड रखिए, तो उससे प्रीलिम्स निकलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। काफी बच्चे मैम प्रीलिम कोचिंग के लिए भाग रहे हैं आजकल। क्या बिना कोचिंग के किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? मेंटरशिप जरूरी है? मेंस में कैसा होना चाहिए? मेंस आपका कहाँ हुआ था मैम? मेंस मेरा लखनऊ में हुआ था। तो जो कोचिंग पीछे भाग रहे हैं मैम, उनको क्या सलाह देंगी? कोचिंग के पीछे जिसको नीड है वो कोचिंग ज्वाइन कर सकता है, कोई ऐसा है नहीं कि कोचिंग से दिक्कत है कोई। साथ में मतलब अपना प्री से पहले आप मेंस की तैयारी रखिए, ताकि आपका जब प्री निकले तो आपको मेंस निकालने में दिक्कत ना हो। सो थैंक यू वेरी मच मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच मैम।